अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौजवान था जो एक रात में कई कई लड़कियों से गुनाह किया करता था। इसका मामूल था कि रोज़ाना शाम को लिख लिया करता कि आज के दिन उसने कौन से गुनाह किए हैं और कौन सी गलती की है। आज के दिन इसने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है, आज के दिन में कितनों से ज़ना किया और कितने लोगों का हक मारा। वो जो 24 घंटों के गुनाह होते शाम को अपनी डायरी में लिखता। एक रात वो अपने मामूल के मुताबिक अपने काले करतूत अपनी डायरी में लिख रहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब इस गुनहगार ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। नौजवान ने पूछा, कैसे आना हुआ? इस लड़की ने कहा, मेरे बच्चे यतीम हैं। मेरे बच्चों का बाप कब का फौत हो चुका है। किसी की भैंस मरी थी, उस हराम भैंस का गोश्त कुत्ते भी खाते रहे और औलाद भी खाती रही। 3 दिन तो हमने वो हराम गोश्त खाया, अब वो गोश्त भी कुत्ते खा गए, भैंस भी ख़त्म हो गई। अब मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं। खुदारा तेरे दरवाजे पर आई हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल जाए। मेरे यतीम बच्चे दिन भर के भूखे हैं और रो रहे हैं। इस नौजवान ने जब उसका हुस्न देखा तो फरीफ्ता हो बैठा और कहा, अंदर आ जाओ। जब ये लड़की घर के अंदर आई तो उस नौजवान ने पीछे से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। लड़की समझ गई कि इस बदनीयत की नीयत ख़राब हो गई है। उस नौजवान ने कहा, ए लड़की, मैं तेरी हर ज़रूरत पूरी करने को तैयार हूँ, तुझे खाना पैसा राशन देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। इस नौजवान ने लड़की को अपनी तरफ खींचा तो इस लड़की की एक चीख निकली और ज़ोर से पुकारा, है मुसीबतों को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। है बलाओं को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। है मेरी इज्जत के मुहाफिज मेरे रब, मेरी इज्जत को बचा ले। उस लड़की ने कहा, ए नौजवान ने नादान, तू मुझे मौत से गाफिल नजर आ रहा है। क्या तू नहीं जानता है कि तुझसे बहुत बड़े बड़े ताकतवरों को मौत ने नीलाम के घाट उतार दिया। उनको सिवाय कफन के कुछ भी नसीब नहीं हुआ। जो उन्होंने बड़े बड़े घर आबाद किए थे वो खाली के खाली रह गए। ए नादान, ये हशर सिर्फ वो दिन आने वाला है, तेरा भी यही हशर होगा। ए शैतान की चाल में फंसने वाले नौजवान, अपनी आंखें खोल। क़यामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा? इस गुनहगार नौजवान ने जब उस लड़की की फरियाद सुनी तो तड़प उठा और कहने लगा, ए लड़की, अभी तूने गुनाह किया ही नहीं तो इतनी डर रही है। मैंने जो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी है, मुझे तो तुझसे ज़्यादा डरना चाहिए। बस ये कहते ही उसके दिल में रहम आया, उस लड़की पे तरस आया, उसे छोड़ दिया। खाने के पैसे और सामान दिए और रुखसत करते हुए कहा, अपने यतीम बच्चों से कहना मेरे हक में दुआ करें। आज से मैं पक्का तौबा कर रहा हूँ और दुआ करें कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। इस लड़की ने जाते हुए नौजवान को 3 दुआएं दी। कहा, ए नौजवान, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को मिटा दे, अल्लाह तेरे साथ सुलह कर ले, और जब तू मरे तो अल्लाह का हो के मरे। ये 3 दुआएं देते हुए वो लड़की वहां से चली गई। जब वो चली गई तो नौजवान ने दोबारा गुनाहों वाली डायरी खोली कि अभी जो मैंने गुनाह किया है वो भी लिख डालूं। जैसे ही उसने डायरी का पहला सफ़ा खोला तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तमाम के तमाम गुनाह मिट गए थे। नौजवान ने तमाम सफ़े छान मारे, हर एक सफ़ा छान मारा, पिछले सारे के सारे गुनाह मिट गए थे। सारे सफ़े सफ़ेद नज़र आ रहे थे। गायब से एक आवाज़ आई, ए नौजवान, अल्लाह ने एक औरत के हाथों तेरे साथ सुलह कर ली है। अल्लाह ने तुझे तौबा करने की तौफीक दी है। अल्लाह ने तेरे साथ सुलह कर ली है, और जब तू मरेगा तो अल्लाह का होके मरेगा। लिखने वाले लिखते हैं, जब ये नौजवान मरा तो अल्लाह का वली होकर मरा था। इसने अपनी सारी उम्र नमाज़ें पढ़ने में गुजार दी थी, कुरान पाक पढ़ने में गुजार दी थी, अल्लाह को राज़ी करने में गुजार दी थी, और अल्लाह को इस तरह राज़ी किया कि जब मरा तो अल्लाह का वली बनकर मरा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें भी
نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے ہمیں بچائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔